नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो कि आप लोग धान की खेती करते हो ना, तो उसकी नर्सरी को आपको कैसे तैयार करना है तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो मैं आपको सारे वीडियो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो पर बने रहना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती है। सबसे पहले देखिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोग को अपने बीज का चुनाव करना पड़ेगा। जो कि आपका बीज रहता है, आप लोग बीज का चुनाव करते हो ना, तो आपको सबसे अच्छा बीज की अच्छी क्वालिटी लेनी चाहिए, जो कि बीज की अच्छी क्वालिटी रहो। और आपको ऐसा बीज लेना चाहिए जिसमें मतलब खाली बीज रहते हैं ना, जो धान रहती है ना खाली, तो वो जो फुकली टाइप से रहता है ना, खाली रहता है, उसमें अंदर कोई धान का अंदर चावल नहीं रहता। तो आप लोग को ऐसे बीज नहीं लेना चाहिए। वो टूटी फूटी धान का आपको यूज नहीं करना चाहिए। तो आप लोग को अच्छी से अच्छी क्वालिटी का बीज आपको लेना चाहिए। और आप लोग चाहो तो अच्छी हाइब्रिड क्वालिटी का बीज आप लोग ले सकते हो। और आपकी जो नर्सरी रहती है, तो आप लोग अगर मई में नर्सरी तैयार करते तो अच्छी बात है। और अगर मई में शुरू में कर लेते हो और अगर आप लोग लास्ट में भी करते तो भी अच्छी बात है। आप लोग मई जून तक आप लोग इसकी नर्सरी की तैयारी कर सकते हैं। तो आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है इसमें कि आप जो नर्सरी तैयार करते हो ना, तो नर्सरी में आपको क्या करना है कि आप लोग को जो बीजों की मात्रा रहती है ना, बीजों की यानी लंबाई रहती है, कितने दूरी पर आपको बीज डालना। तो आपको ज़्यादा पास पास अगर बीज नहीं डालना। अगर आप लोग ज़्यादा पास पास बीज डालते हो ना, तो आपकी नर्सरी क्या है ना, आपके जो पौधे रहते हैं वो पतले रहेंगे। तो आपको अपने हिसाब से मतलब उनकी ज़्यादा दूर भी नहीं करना और ज़्यादा पास भी नहीं करना। आपको मिनिमम रखना है कि इनका जो पौधा रहे ना ज़्यादा पास हो और ना ज़्यादा दूर हो। तो वैसे सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग को खेती की तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों आपको इसके लिए आपको 2 से 3 बार आपकी खेत की जो जुताई रहती है, तो सबसे पहले आपको खेत का चुनाव करना पड़ेगा। तो चुनाव खेत का किस तरह से करना है कि आपका जो खेत रहेगा ना, तो उसमें मतलब पानी भरा नहीं रहना चाहिए, एकदम जल निकास वाली उचित व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। और समतल जगह भी आपकी होनी चाहिए। और इसके लिए दोमट भूमि और जीवांश युक्त भूमि इसके लिए उपयुक्त रहती है। जो दोमट भूमि रहती है, जीवांश युक्त भूमि इसके लिए उपयुक्त रहती है। और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसमें कितनी मतलब खाद की मात्रा डालनी पड़ेगी आप लोग को, और मतलब किस तरह से नर्सरी तैयार करनी है और कितनी बीज की मात्रा इसमें लगने वाली है। तो दोस्त मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को खेत की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको 2 से 3 बार आपको खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर देनी चाहिए। और प्रत्येक जुताई पर आपको पाटा लगाना बहुत ही जरूरी रहता है, जिससे कि खेत समतल रहे। और फिर उसके बाद आपको मतलब 1 हेक्टेयर मतलब जितना भी आपका जगह रहता है, तो उसके हिसाब से अगर आपका 1 हेक्टेयर रहता है, तो आप लोग उसके हिसाब से 1 हेक्टेयर में आप लोग को यानी 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद और अच्छी तरह से गोबर की खाद सड़ी होनी चाहिए। दोस्तों तो जो गोबर की खाद रहती है ना, तो वो अच्छी तरह से सड़ी होनी चाहिए। आप लोग की जो गोबर की खाद रहती है वो एकदम सड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ताज़ा गोबर रहना चाहिए। अगर ताज़ा गोबर रहता है या आधा सड़ा हुआ गोबर रहता है ना, तो उससे क्या होता है ना कि आपकी जो नर्सरी रहती है, तो आपकी नर्सरी में मतलब ताज़ा या आधा सड़ा गोबर रहेगा, तो वो क्या है ना, गर्मी उत्पन्न करेगा। तो गर्मी से क्या है ना, आपकी जो धान की नर्सरी रहती है वो पीली पड़ने लगेगी या सूखने लगेगी, तो वो खराब हो जाएगी। तो आपको अच्छा सड़ा हुआ गोबर लेना चाहिए। और इसके लिए देखिए आपको मेड़ भी बनानी पड़ेगी। जो आपकी क्यारियाँ रहती हैं, तो आप लोग को अपने हिसाब से उसकी मेड़ बनाने लेनी चाहिए। कि जो मेड़ रहती है आप लोग की, मेड़ की जो मीटर की चौड़ाई रहती है, आप लोग को अच्छा खासा चौड़ाई लेना चाहिए। 1 से 1.5 मीटर आपको चौड़ाई ले लेनी चाहिए। और आपको 10 से 15 मीटर ऊंची आपको मेड़ बनानी चाहिए अपनी क्यारियों के हिसाब से। और आप क्यारियों की जो लंबाई रहती है वो अपने हिसाब से आप लोग, क्यारियों की लंबाई रहती है वो अपने हिसाब से आप लोग कर लेना। जो क्यारियों की लंबाई आप लोग करोगे ना, तो उसके अपने हिसाब से कर लेना। पर मेड़ आपको ज़्यादा ऊंची नहीं बनानी चाहिए। और मेड़ भी आपको ऐसी रहनी चाहिए कि मतलब उसमें अगर किसी वजह से आप लोग का पानी आ जाता है, इसमें बारिश का पानी रहता है, तो वो मतलब मेड़ कट सके। तो उससे क्या है ना, आपकी जो क्यारी में पानी नहीं भराना चाहिए। और आपको जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मेड़ों के आसपास आपकी जल निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए, क्योंकि आप लोग के जल उसमें भरे ना क्यारियों में। उसकी मिट्टी को आप लोग को भुरभुरा कर लेना चाहिए, ताकि उसमें ढेले ना रहें। तो आपका जो बीज में मतलब उगने में कोई दिक्कत ना हो। और पहली जुताई पर आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास आदि की मात्रा आपको उसमें डालनी पड़ेगी, तो वो आप लोग डाल लेना उसमें। और आपको ये इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आपको इसमें ज़्यादा मात्रा यूज नहीं करना है, वरना आपकी जो मतलब धान रहेगी ना, वो गलकर खराब हो जाएगी या सड़ जाएगी। और देखिए नर्सरी के मध्य देर से पकने वाली बुआई आप लोग कर सकते हो। जो नर्सरी में देर से पकने वाली बुआई रहती है, तो आप लोग उसको अंतिम मतलब मई के अंतिम सप्ताह में और जुलाई के दूसरे सप्ताह तक आप लोग कर सकते हो। और बीज की मात्रा आप देखिए, बीज की मात्रा कितना लगेगा इसमें। बीज की मात्रा आप लोग को इसमें डालनी है 1 हेक्टेयर। अगर आप लोग 1 हेक्टेयर में आप लोग 1 हेक्टेयर के लिए आप लोग नर्सरी तैयार करते हैं ना, तो आपको 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए आपको मतलब जो मोटे दाने रहते हैं, मोटे
वाली धान रहती है ना तो 30 से 35 किलोग्राम, पतली वाली धान रहती है तो 30 से 35 किलोग्राम हो जाती है। और अगर आपकी धान मोटी रहती है तो आप लोग को 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए आपके लिए पर्याप्त हो जाती है। पर इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना कि आपकी जो धान रहती है ना, आप लोग धान का बीज लेते हो ना तो उसमें क्या है ना, आपका हाइब्रिड बीज होना चाहिए। अगर आप लोग घर का बीज बोते हो ना तो आपको अच्छी तरह से उसमें से जो फुकली टाइप से रहती है उसको आपको निकाल कर अलग कर देना चाहिए। फिर आपको इसके बाद ही आपको उसको बोना चाहिए, ताकि जो बेकार धान रहती है वो आपकी पहले से ही अलग हो जाएगी, तो आपका सारा का सारा बीजों का अंकुरण होगा। तो दोस्तों अब जो बीजों का अंकुरण रहता है, जो फुकली टाइप से रहता है ना, तो उसको कैसे आपको निकालना, जो खोखले बीज रहते हैं तो उसको कैसे आपको निकालना। तो इसके लिए आपको, जब आप लोग नर्सरी तैयार करते हो ना तो उसके पहले आप लोग को क्या करना, आपको उसको पानी में अच्छी तरह से घोर लेना चाहिए। पानी लोग को किसी भी टब वगैरह, किसी भी टब में आप लोग पानी भर सकते हो और उसमें आपको धो लेना चाहिए। जो धान का बीज है तो उसको धो लेना चाहिए, जिससे कि आपकी जो फुकली रहती है और उसको अच्छी तरह से हिला लेना चाहिए, जिससे आपकी जो फुकली रहेगी ना वो ऊपर आ जाए और फुकली को आपको निकाल सकते हो। और इसके लिए आपको बीज उपचार, आप लोग कीटनाशक, जो कीटनाशक दवाई रहती है ना, फफूंदीनाशक दवाई रहती है, क्योंकि आपको बीजों को उपचार करके ही बोना चाहिए। अगर आप लोग बीजों को उपचार करके नहीं बोते तो उसमें फफूंदी आदि लग जाती है, जिससे आपका बीज खराब हो जाता है। तो आप लोग कैप्टन थायरम आदि का प्रयोग करके आप लोग फफूंद को अलग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कैप्टन थायरम की जो दवा की मात्रा रहता है तो 20 से 30 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, यानी 20 से 30 किलोग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आपको इसको उपचार करना चाहिए। और पौधों को किसी भी बीमारी से आप लोग को बचाने के लिए, तो आपको, अगर आपकी मतलब पौधों में कोई बीमारी रखती है तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं। मतलब इसमें आप लोग को बीज रहते हैं ना, तो आप लोग को रोगों से बचाने के लिए, अंगमारी किसी भी रोग से, बीमारी से बचाने के लिए आपको स्टेप्टोसाइकिल को 45 लीटर पानी, यानी 45 लीटर पानी के घोल में बीजों को 24 घंटे भिगो दे, इसके बाद सुखाकर बुवाई करें। यानी आप लोग को रोगों से बचाने के लिए इतना आपको करना है। यानी जो साइक्लिन नाम की जो दवा है ना, तो आपको 45 लीटर पानी में घोलकर, यानी इसकी दवा की जो मात्रा रहती है ना, तो आपको 1.5 ग्राम आपको दवाई लेनी है और आपको 45 लीटर पानी लेना, उसमें आपको घोलकर बीजों को 24 घंटों में उसको भिगो दें और उसके बाद आपको सुखाकर बुवाई करें। और बीजों के अंकुरण की क्षमता बढ़ाने के लिए, पौधों में बढ़वार तेजी करने के लिए 400 मिलीलीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड व 40 लीटर पानी के घोल में 30 से 35 किलोग्राम बीजों को भिगो दें। यानी 1 हेक्टेयर के बीजों को आपको भिगो देना चाहिए 400 मिलीलीटर पानी में। और इसके बाद आपको देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हम आगे की तरफ। तो धान की नर्सरी डालने का सही समय, जो आप लोग धान की नर्सरी डालते हो ना तो उसका सही समय रहता है। तो बीजों को आपको 24 घंटों को भिगोकर, यानी बीज रहते तो आपको 24 घंटों तक उसको भिगोकर पानी में रख देना चाहिए और उसके बाद फिर आपको निकालना चाहिए। निकालने के आपको 36 से, यानी 35 से 40 या 45 घंटे के बाद आपको उनका एक ढेर बनाकर रख देना चाहिए, जिससे कि जो बीजों का अंकुरण रहे तो वहीं पर बीजों का अंकुरण हो जाए। और बीजों के अंकुरण के बाद, और फिर आपको जो बीजों का अंकुरण हो जाए, फिर आपको अच्छी तरह से उसको उठाना है। आप लोग को ध्यान रखें कि आपके जो मतलब उसमें बीजों का अंकुरण है, बीजों का अंकुरण टूटने ना पाए। और उसको अच्छी तरह से आप लोग को खेड़ लगाकर, मतलब खेत में आपको पानी देकर उसको मचावनी करने के बाद, जैसे आप लोग धान की रोपाई करते हो ना, आप लोग धान की रोपण विधि से आप लोग रोपाई करते हो, तो उसी तरह से आपको खेत को मचा देना चाहिए ट्रैक्टर आदि से। फिर आपको उसको छिड़काव करना चाहिए। और आप लोग को इसकी जो नर्सरी रहती है, अब नर्सरी में आपको खाद डालना है। अगर आपकी जो 1 हेक्टेयर की नर्सरी रहती है तो आप लोग को 1 हेक्टेयर नर्सरी, आप लोग को ज़्यादा उसमें खाद नहीं डालना। अगर आप लोग ज़्यादा खाद वगैरह, नाइट्रोजन, बस आपको कुछ नहीं डालना, आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस डालना है। आप लोग जब ये नाइट्रोजन और फास्फोरस को डालना, जब आप लोग इसकी नर्सरी की रोपाई कर दो ना, तो आपको फास्फोरस और नाइट्रोजन डालना है। और इसके 10 दिन बाद जो आपकी छिड़काव रहती है, तो 10 दिन बाद आपको 10 दिन बाद ट्राइकोडर्मा का छिड़काव नर्सरी लगने के 10 दिन के अंदर कर देना चाहिए। ट्राइकोडर्मा नामक की दवा है ना, तो उसको नर्सरी लगाने के 10 दिन के बाद आपको कर देना चाहिए। और बुवाई के 10 से 15 दिन के बाद सुरक्षात्मक छिड़काव, रोगों और कीटनाशक आदि से बचाने के लिए आपको, इसके लिए भी आपको सुरक्षात्मक छिड़काव, यानी 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 20 किलोग्राम यूरिया, या फिर इसके अलावा भी आप लोग 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चूने के साथ 1 लीटर, यानी 1000 लीटर पानी के साथ प्रति हेक्टेयर की दर से आप लोग इसका छिड़काव कर सकते हो। बुआई के 10 दिन बाद दूसरा, यानी बुआई के 10 दिन बाद और दूसरा आपको 20 दिन बाद करना है। यानी आप लोग को बुआई के 10 दिन बाद करना पहला, और दूसरा बुआई के आपको 20 दिन बाद करना है। इसमें सफ़ेद रोग लगते हैं, जो कि आपकी जो
पौध रहती है ना, वो मतलब सफ़ेद सफ़ेद टाइप से धब्बे हो जाते हो में। तो आप लोग को इसको नियंत्रण करने के लिए आपको 4 किलो फेरस सल्फेट का 20 किलो यूरिया के घोल के साथ मिलाकर आपको इसका छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि आपका जो सफ़ेद रोग रहता है वो आपका सही हो जाएगा। अब इसमें झोंका रोग भी लगता है, यानी झोंका रोग लग जाता है, तो झोंका रोग की रोकथाम के लिए आपको 500 किलोग्राम कार्बोडाइजिम और 50% WP का प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। और इसके बाद जो धब्बे वाले रोग लगता है, यानी धब्बे वाला रोग भी इसमें लग जाता है। नहीं तो धब्बे वाले रोग को किस तरह से आपको बचाया, तो धब्बे वाले रोग के लिए आपको 2 किलोग्राम मैकोजेब और 75% WP का प्रति हेक्टेयर की दर से आप लोग को छिड़काव कर देना चाहिए। अब इसमें जो नर्सरी में कीट वगैरह लगते हैं, तो रोग मतलब इतना तो हमने रोगों के लिए बता दिया। अब आपको कीटों से कैसे बचाया जाए, तो एक रोग लगते हैं ना, तो आपको 1 से 1.5 लीटर क्लोरोफाइरोफास का प्रति हेक्टेयर के साथ आपको छिड़काव करना चाहिए। और नर्सरी में पानी का तापक्रम बढ़ने पर उसे तुरंत निकाल दें, यानी उसको तुरंत निकाल दें और उसमें दूसरा पानी आपको डाल देना चाहिए, वरना आपकी नर्सरी हो सकती है आपकी ख़राब हो जाए और नष्ट भी हो जाती है। इसके बाद नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, बट इसमें आपको ज़्यादा खाद की मात्रा नहीं डालनी है, आपको खाद उतना ही डालना है, थोड़ा यानी ना के बराबर आपको खाद डालना है, और ज़रूरत पड़ने पर ही आपको खाद डालना है। उसके बाद यानी 15 से 20 या 25 दिन बाद आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है। तो नर्सरी को जब जैसे भी आप लोग वहाँ से निकालो ना, तो आपको उनकी जड़ों को आप लोग को पानी में भिगो देना चाहिए, जब तक कि ताकि वो खेत में ना रुक सके। जब तक खेत में ना रुकती तब तक आपको उनको निकालने के बाद जड़ों को पानी में भिगो के रखना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर कर देना गाइस, और मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।